नमस्कार। पिछली वीडियो में हम दिन व रात कैसे बढ़ते हैं इसके बारे में हमने जाना। आज की इस वीडियो में हमें ऋतुओं के बढ़ने, पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी के सभी भागों पर क्या शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु एक जैसी होती है, एक साथ आती है? क्या उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु होती है तो दक्षिण गोलार्ध में भी शीत ऋतु होती है? दक्षिण गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो उत्तरी गोलार्ध में भी क्या गर्मी पड़ती है? इसके बारे में अपने जानेंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन व रात है कैसे छोटे व बड़े होते हैं, इसके बारे में अपने आज जानेंगे। आज का अपना मुख्य टॉपिक है ऋतुओं के बढ़ने, ऋतुओं का बनना। ऋतुओं के बढ़ने में प्रमुख योगदान किसका? सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर स्थिति। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, सूर्य सूर्य यहाँ पर मान लो पृथ्वी, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। एक मान लो पृथ्वी यहाँ पर स्थिति है, एक स्थिति यहाँ पर और एक है यहाँ पर है। परिभ्रमण एक शब्द आता है परिभ्रमण या दैनिक गतिविधि। इसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। यानी सूर्य के जो चारों ओर, जैसे अपने मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है उसे अपने परिक्रमण गति कहते हैं। सूर्य पृथ्वी का परिक्रमण समय वो कितना है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अब यानी यहाँ से जब पृथ्वी स्टार्ट होती है वापस यहाँ पर कब आएगी? कितना समय में आएगी? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। अब पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे मान लो ये पृथ्वी का वास्तविक अक्ष है, ये है काल्पनिक अक्ष। यानी सूर्य से इधर से रोशनी आएगी तो यहाँ तक है पूरे पड़ेगी। ये मान लो भूमध्य रेखा है। अपने अक्ष पर पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 23.4 मिनट, 4-5 मिनट। अब सूर्य की किरण, ये मान लो उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिण गोलार्ध है। सूर्य की किरण यहाँ से आ रही है, पृथ्वी पर आने में कितना समय लगती है? 8 मिनट 20 सेकंड। कुछ किताबें 8 मिनट 16 सेकंड भी लिखती है। जब सूर्य की किरण यहाँ पे पृथ्वी के 3 अक्षांश है, ये मान लो भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये आर्कटिक वर्त है, तो यहाँ पे है मकर रेखा, यहाँ पे अंटार्कटिक वर्त। अब 21 जून को, पिछली वीडियो में अपने जाना, 21 जून को सूर्य कहां पर सीधा चमकता है? कर्क रेखा। यहाँ पर मान लो ये है कर्क रेखा, यानी सर के ऊपर दोपहर के समय सूर्य कहां पर सीधा चमकता है? कर्क रेखा पर। तो जो आर्कटिक वर्त है उससे ऊपर क्या है? 24 घंटे का दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? ग्रीष्म ऋतु होगी। जून के महीने में अपने क्या है? गर्मी पड़ती है। अब जो अंटार्कटिक वर्त है इससे नीचे वाले हिस्से में क्या है? 24 घंटे की रात होगी। यानी यहाँ पर है ध्रुवों पर है 6 महीने दिन और 6 महीने रात बढ़ने का कारण क्या है? आर्कटिक वर्त से ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक जब सूर्य आएगा तो वहां पर क्या? उत्तरी गोलार्ध में यहाँ तक दिन रहेगा। अब यहाँ से वापस यहाँ तक आएगा तो दक्षिण गोलार्ध पर दिन रहेगा और उत्तरी गोलार्ध पर रात रहेगी। अब यहाँ से 21 जून के बाद सूर्य यहाँ पर कब पहुंचेगा? ये मान लो 23.5 डिग्री। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को। अब यहाँ पर सूर्य ये मान लो वास्तविक अक्ष, ये है विषुवत रेखा। अब जब 23 सितंबर को है, आधे भाग पर पृथ्वी की क्या है? दिन है, आधे भाग पर है रात है। यानी 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात है। जब यहाँ पर है तो सूर्य की रोशनी इतने भाग पर ही पड़ती है, यानी आर्कटिक वर्त तक पूरे पर क्या है? आर्कटिक वर्त से उत्तरी ध्रुव तक क्या है? दिन रहता है। तभी अपने पढ़ते हैं ना, नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहते हैं। यानी सूर्य क्या है? यहाँ पे रात्रि को भी दिखाई देता है क्योंकि वो क्या है? आर्कटिक वर्त के बिल्कुल पास है। 21 सितंबर को यहाँ तक आएगी तब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु। अब जब यहाँ से पृथ्वी यहाँ तक आएगी, ये 23.5 डिग्री अक्ष हो गया, ये है मकर रेखा, ये विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा।
ऊपर है आर्कटिक वर्ग, नीचे अंटार्कटिक वर्ग। ये स्थिति कब होगी? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण क्या है? मकर रेखा पर सीधी बढ़ेगी। अब मकर रेखा पर सीधी बढ़ेगी तो अंटार्कटिक वर्ग से ऊपर ऊपर वाले भाग में क्या है? 24 घंटे का दिन होगा। और यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में क्या है? ग्रीष्म ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। यानी दक्षिण गोलार्ध में अपने पढ़ते हैं ना 25 दिसंबर को क्रिसमस डे ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, क्योंकि सूर्य क्या है? मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है। अब यहाँ से चलकर जब पृथ्वी यहाँ पर आती है 21 मार्च को आई, सूर्य की किरण पूरी पृथ्वी पर एक बराबर पड़ेगी। पूरी पृथ्वी पर क्या है? एक समान सूर्य की किरणें पहुंचेगी। तो 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात। दिन व रात बराबर। किस 2 दिन हो गए? एक तो 21 मार्च को और एक है 23 सितंबर को। अब पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? परिक्रमण या वार्षिक गति। अब उत्तरी गोलार्ध में ध्यान से यहाँ पर आएगी तो पृथ्वी कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु। जब 21 मार्च से वापस सूर्य क्या है? 21 जून तक उत्तरायण होगा, उत्तर की ओर जाएगा, तो यहाँ पर कौन सी ऋतु आएगी? बसंत ऋतु। ये ऋतु सारी क्या है? उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से लिखी है। अब इसके अपोजिट अपने दक्षिण गोलार्ध में ऋतुएं होगी। जिस प्रकार से यहाँ पर सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में सीधी पड़ रही है, तो कौन सी होगी? ग्रीष्म ऋतु। अब दो स्थिति और पढ़ते हैं अपने, उपभू और अपभू चंद्रमा की। जब सबसे पास होगा उसे उपभू कहेंगे, तो दूर होगा तो अपभू। पृथ्वी से चंद्रमा सूर्य क्या है? सौरमंडल के अंतर्गत है, निहारिका ब्रह्मांड के अंतर्गत चक्कर लगा रही है। पृथ्वी एवं सौरमंडल के अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी जो पूरा एक चक्कर लगाती है, तो यह वर्त के रूप में अपनी दूरी तय करती है, न कि एक वर्त के रूप में। तो सूर्य की और पृथ्वी की 2 स्थितियां बनती है, एक तो सबसे निकटतम दूरी और एक होगी अधिकतम दूरी। जो निकटतम दूरी होगी वो कौन सी होगी? अधिकतम दूरी होगी वो कौन सी होगी? निकटतम दूरी तो होगी 3 जनवरी को। यहाँ पे दिसंबर है और जनवरी। 3 जनवरी को 14.7 करोड़ किलोमीटर। इसे नाम दिया गया उपसौर। उपसौर। ये उप का जो उ लिखा हुआ है वो 3 के जैसा होता है, उसे याद रखने के लिए उपसौर को, ये जो 3 लिखा हुआ है वो क्या है? उ के जैसा है। अब जो अधिकतम दूरी होगी वो कौन सी होगी? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को इसे अपने अपर सौर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे उपसौर है, यहाँ पे अपसौर है। तो ये जो अप है ये क्या है? 4 के जैसा है। ये उ 3 के जैसा है, तो ध्यान में रखना उ उपसौर होगा। उपसौर का मतलब है सबसे निकटतम है। अब 4 जुलाई को पृथ्वी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी अधिकतम होती है। दूरी कितनी होगी? 15.2 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी पूछ ले तो 14.98 करोड़ किलोमीटर। अब सूर्य व पृथ्वी के बीच में जो दूरी में परिवर्तन आता है, अधिकतम व निकटतम दूरी, तो इनके बीच में 7% ऊर्जा कम या अधिक प्राप्त होगी। अब जब दूर है तो 7% ऊर्जा क्या है? कम है, प्राप्त है। और 7 निकटतम है तो क्या है? 7% अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, भी सूर्य पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर है तो अपने गर्मी क्यों होती है? दूरी ज्यादा है तो पृथ्वी क्या है? ठंडी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपने क्या है? सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा की सीध में है, तो यहाँ पर क्या है? 7% ग्रीष्म में कम होती है। 7% ऊर्जा कम हो रही है तो गर्मियां क्या है? 7% अपने गर्मियां जो वास्तविक अगर औसत दूरी के अनुसार पड़नी चाहिए उससे 7% गर्मियां क्या है? कम होती है। और यहाँ पर सर्दियां भी क्या है? शीत भी 7%। ऊर्जा अधिक प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ठंड भी क्या है? कम होगी। जो वास्तविक है अगर औसत दूरी के अकॉर्डिंग और वो पृथ्वी तो 7% क्या है? यहाँ पे 14.9 करोड़ हो तो 7% ठंड अधिक पड़नी चाहिए, लेकिन जो पास में होने पर ऊर्जा अधिक प्राप्त होने पर 7% शीत ऋतु या ठंड कम पड़ेगी। यहाँ पर क्या है? गर्मियां कम पड़ेगी। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पर क्या है? 7% गर्मियां अधिक होगी और यहाँ पर 7% सर्दियां कम होगी, जो वास्तविक दूरी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब इसके अंतर्गत यही अधिकतम व न्यूनतम दूरी, उपभू
उपभू अपभू सूर्य के अन्य ग्रह सौरमंडल के बारे में अपने अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।